3 नंबर आपने बताया है कि गुरु होते हैं, इनके नेगेटिव साइड्स क्या होते हैं? अब क्योंकि वो गुरु हैं तो एक गुरु में थोड़ी सी ईगो होगी कि मैं बहुत नॉलेजेबल होती भी है, हर फील्ड में वो नॉलेज लेते हैं। जब ये चीज आ जाती है कि मैं गुरु हूँ और मुझे बहुत सारी, तो ये लोग आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। कल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे फॉरेन जाना है, इंडिया से बाहर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए कौन सा नंबर बेस्ट होता है? देखो, फॉरेन जाने के लिए 3 नंबर को मैं कभी नहीं कहूंगी। अगर 3 के साथ 7 है, हाँ जी, नंबर 7 है, नंबर 4 है, भाग्यांक मूलांक, हाँ, तो आप जा सकते हैं। आपको चाहिए वो नंबर जो आपको बाहर ले जाए। नंबर 2 है ना, ये सब नंबर है बाहर ले जाने के लिए। 3 नंबर वाले लोग किस करियर में ज्यादा अच्छे जाएंगे? 3 नंबर जैसे गुरु का नंबर है तो सबसे पहले तो टीचिंग हो गई, काउंसलिंग हो गई, हमारे जैसा काम, ऑकल्ट में आ जाइए, ये काम है। और उसके साथ साथ 3 नंबर जो सबसे ज्यादा नंबर को सपोर्ट करता है ना, ये फाइनेंस को करता है। 3 नंबर वालों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, वैसे ये लोग हेल्दी होते हैं, हेल्दी है ना, बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हर नंबर है बीमार हो भी सकते हैं। नेगेटिव 3 है तो बीमार होगा, पॉजिटिव 3 है तो कम होगा, बस ये फर्क होगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो नंबर 2 वालों की बात कर रहे थे और हमने वो पॉडकास्ट चैनल पर डाला और आप लोगों ने कितना ही प्यार दिया। अब आप वेट कर रहे होगे नंबर 3 का। हाँ जी, तो आज वो शुभ दिन है कि हम नंबर 3 वालों की बात कर रहे हैं। और जब शुभ दिन है तो शुभ काम आप भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो नंबर 3 की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, नंबर 3 वाले क्या प्रोफेशन में जाएंगे, किस नंबर वाले से शादी करेंगे, शादी बहुत अच्छी चलेगी, आपको कोई हानि नहीं होगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, किस कठिनाइयों का सामना करेंगे आप, और किस प्रोफेशन में जाएंगे, किस करियर में जाएंगे, लव लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसी होगी आपकी, माता पिता से आपका संबंध किस तरीके से रहेगा। उसके साथ बहुत सारी बेसिक बातें, कौन से क्रिस्टल पहनने हैं, कौन से स्टोन पहनने हैं, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, बहुत सारे सवाल हैं। और आज हमारे साथ है रीना मैम। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। तो 3 नंबर वालों के बारे में बात होने वाली है। प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ पेपर पर नोट करके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारी रेमेडी भी डिस्कस करेंगे। किसी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, किसी को बाइक खरीदनी है, किसी को अपनी डिजायर्ड कंपनी में कोई ड्रीम का जॉब लेनी है, तो उनकी भी हम रेमेडी पूछेंगे उनके लिए जिनका नंबर 3 आता है, मूलांक में या भाग्यांक में। तो सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 03 या 21 ऐसी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। या फिर आपका पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ जिससे आपकी शादी होने वाली उसकी 3 है, या बिजनेस पार्टनर की या लाइफ पार्टनर की, तो अभी आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मैम। सबसे पहले तो मैम, आप हर पॉडकास्ट में बताते हो कि सूर्य पहला, जैसे हमने करा, फिर चंद्रमा, आपने बताया कि उनकी स्टोरी क्या थी, गुरु की स्टोरी क्या है? जैसे मुझे पता चल गया है 3 नंबर जो है गुरु का होता है। देखिए, गुरु जो है आपको पता है, नंबर 3 जो है वो बृहस्पति देव को दिया गया है। और बृहस्पति देव जो हैं ऋषि अंगिरस एंड श्रद्धा देवी के पुत्र थे। अब ये जो जितने मैं आपको ऋषि बता रही हूँ ना, ये ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं सारे, है ना, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना करनी थी, तो ये ऋषियों के जन्म हुए और इन ऋषियों ने आगे प्रकृति को और आगे संचालन करने के लिए बहुत सारे पुत्रों को, पुत्रियों को जन्म दिया। तो ये जो बृहस्पति ऋषि थे, ये अंगिरस ऋषि जो हैं वो उनका एक और पुत्र था, उत्कट। वो जो है वो मतलब चाहते थे कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा एक ऐसा पुत्र हो जो कि कहते हैं ना आजकल की लैंग्वेज में सुपर इंटेलिजेंट, कंप्यूटर माइंड, है ना, आजकल की लैंग्वेज में हम ये कहेंगे। तो ऋषिवर चाहते थे कि अद्वितीय, ऐसी उसकी नॉलेज हो जो किसी की ना हो। तो अब उनके मन की इच्छा, और विष्णु भगवान वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा मुझे बस ये आशीर्वाद दे दीजिए। तो विष्णु भगवान ने जो है वो तथास्तु कहा कि ऐसा ही पुत्र आपको प्राप्त होगा जिसकी नॉलेज की कोई सीमा नहीं होगी, और वो गुरु के रूप में पूरा प्रचार कर, मतलब एक स्टेब्लिश होगा जी। तो वैसा ही उनको पुत्र प्राप्त हुआ। जब बृहस्पति देव
जो है वो कहते देखने में भी बहुत खूबसूरत थे, उनका एक व्यक्तित्व था, काफ़ी बिल्ट अच्छी थी उनकी, और साथ में अपने ऋषि जो अंगिरस थे उन्होंने उनको पूरी विद्या दी, पूरा ज्ञान दिया, और उससे भी कहीं ज़्यादा उनको उनमें देखने को मिला। फिर जब वो बड़े हुए, उनके पिता को लगा कि ये वो मैं जो चाहता था ये बिल्कुल वैसा ही मेरा पुत्र है बृहस्पति देव, तो उन्होंने ही उनको कहा कि अब आप जाओ और सबको विद्या दो, तुम्हारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि तुम जाकर एक आश्रम खोलो, वहाँ सब आएंगे जितने भी बच्चे हैं और तुम सबको विद्या देकर पढ़ाओगे। तो एज अ टीचर उनको एस्टेब्लिश किया गया। तो ये गुरुदेव की कहानी है। क्या बात है मैम, मैं इतना खुश हो रहा हूँ ये कहानी सुन के। दोस्तों मैं खुद 3 बॉर्न हूँ, 21 बॉर्न हूँ, आई एम सॉरी। तो अगर आप 0, 3, 1, 2 या 2, 1 बॉर्न है तो आपका भी मूलांक जो बीच है में 30 भी, हाँ बीच 30 भी, हाँ 30 वाले और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत ही शुभ लोग हो, बहुत ही गुरु लोग हो। हाँ। मैं आज अपनी तारीफ सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम 3 लोग, आप 3 नंबर आपने बताया है कि गुरु होते हैं, मतलब उन लोगों का काम है लोगों को सिखाना, समझाना। इनके नेगेटिव साइड्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है कि अगर हम एक नंबर 3 की बात करें तो वो क्या है, नॉलेज है, वो गुरु है ना, क्रिएटिव है। आप ऐसे लोगों को देखो बड़े क्रिएटिव होते हैं, विजनरी पावर बहुत ज़्यादा है उनमें, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है। आप 3 नंबर वाले को बोलो आप में भी ये क्वालिटी होगी कि हमें ये काम करना है, तो उनके दिमाग में ना एक पूरा नक्शा खिंच जाएगा। वो यहीं से बैठे बैठे आपको बता देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सेटअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होती है। अब क्योंकि वो गुरु हैं तो एक गुरु में थोड़ी सी ईगो होगी कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, होते भी है, हर फील्ड में वो नॉलेज लेते हैं। आज तो नेट है ना, तो नेट पे तो जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, पहले तो जाकर सीखना पड़ता था, तो आज तो घर बैठे ही आप नॉलेज लेते हो। अब जब ये चीज़ आ जाती है कि मैं गुरु हूँ और मुझे बहुत सारी, तो ये लोग आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में इनसे कोई नहीं जीत सकता, और साथ में थोड़ी सी ईगो तो आएगी। अब वो ईगो अगर तो नंबर 3 1 टाइम है तो इतनी नहीं आएगी, लेकिन अगर ये नंबर बढ़ जाएगा और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इसके नेगेटिव ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि नंबर 3 अगर 1 टाइम है आपके पास, तो आप बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले होंगे, आप केयरिंग हो, आप किसी का गलत नहीं करते, आप अपनी फैमिली के लिए बड़े प्रोटेक्टिव हो, आप हमेशा अच्छा सोचोगे सबके लिए, सबको साथ में लेकर चलोगे। लेकिन जैसे ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो अब यही नंबर जो है ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओगे, यहाँ रिश्वत देनी है दे के काम चला लो, थोड़े से रूल्स रेगुलेशन थोड़े से आपके नीचे हो जाएंगे, तो वो चीज़ें आप में आनी। फिर क्या होगा कि नॉलेज ज़रूरत से ज़्यादा है, डबल 3 आ गया, अपने आप को और समझने लग गए और आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए, अपने आगे किसी को समझोगे ही नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे नंबर 3 आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके नेगेटिव ट्रेड्स बढ़ते। यहाँ कहीं नंबर 3 टाइम्स आ गया, ये बहुत खराब हो जाता है। ऐसे लोग बैड इनिशिएटर और बैड एग्जीक्यूटर होते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सुना था सीरियल? हाँ जी, हाँ जी। तो 333 को मैं वही कहती हूँ कि वो दिन में खोया रहता था, सपने देखता रहता था, जब अचानक चुटकी बजाओ होश में आया तो कुछ भी नहीं है। तो ये लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं, तो ये बहुत ही खराब है। सिंगल अगर 3 है उसको हम पॉजिटिव 3 कहते हैं, डबल 3 फिर भी चल जाएगा, लेकिन 333 बहुत खराब है। 333 के बारे में एक और बात मैं यहाँ बता देती हूँ कि कई बार आप देखोगे कि इन लोगों की फैमिली में जो बच्चों का 333 होगा उनकी अनटाइमली डेथ भी होती है उनकी फैमिली से। अरे बाप रे। 333 अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी, ठीक है। मेरा तो एक ही 3 है दोस्तों। सिंगल 3 तो क्रिएटिव पर्सन होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि अलका याग्निक, सोनू निगम, करीना कपूर, ये सब 3 पर्सन है, इसमें करीना कपूर 3 है, तो फिर वो थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा वो एटीट्यूड वो आपको दिखाई देगा। तो यहीं से आप फर्क समझ लीजिए। क्या बात है।
ठीक है। तो मैम थोड़ा करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बड़ा बेसिक बात शुरू करते हैं। हाँ। अगर किसी का 0-3 है तो वो कैसा होगा, किसी का 1-2 है तो वो कैसा होगा, 2-1 वाला कैसा होगा और 3-0 वाला कैसा होगा, या सब सेम होंगे? नहीं, सेम नहीं होते, बिल्कुल भी सेम नहीं होते। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन 3 बॉर्न है, तो मैंने अभी जितनी क्वालिटीज बताई ना आपको, नॉलेजेबल होना, क्रिएटिव होना, इमेजिनेटिव होना, या फिर बहुत केयरिंग होना, रूल्स रेगुलेशन पे चलना, और एक गुरु नॉलेज से भरे हुए होना, दूसरों को ज्ञान देना, है ना, काउंसलर बहुत अच्छा होना, और इसके साथ साथ जो है आप दूसरों के लिए समर्पित भी होते हो, जो करोगे बड़े मन से करोगे। तो ये 3 नंबर की क्वालिटी हो गई जो सिंगल 3 बॉर्न है। अब यही 12 बॉर्न भी नंबर 3 हुआ। आपको ना 3 नंबर मिल गए, आप 1 से शुरू हुए, आप फिर 2 आया, फिर देन 3, टोटल आया 3। तो ये हो गया आपके साथ। अब जब नंबर 1 सामने आया है तो ये नंबर और अच्छा हो गया, क्योंकि राजा का नंबर सामने आया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ शुरू हुई है राजा के नंबर से, ना कि चंद्रमा के नंबर से, चंद्रमा के नंबर, रानी के नंबर से नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप में एक अथॉरिटी भी आएगी, आप पे नंबर 1 के ट्रेड्स आएंगे, देन नंबर 2 के ट्रेड्स आएंगे, आप सॉफ्ट भी होगे, और देन आप में नंबर 3 के ट्रेड्स आएंगे। नंबर 12 वाले सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं, लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं इनको, लेकिन अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। कर लूंगा, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। तो वो जो चीज होती है ना, वो आपको 12 में दिखाई देगी। और मनी सेविंग इनकी आदत होती है, ये मनी को सेव कर लेते हैं, कंजूस नहीं होते, पैसा बड़े अच्छे से खर्च किया और सेव भी किया, तो ये इनकी नेचर में होगा। लेकिन 21 बॉर्न जो हैं ये खर्चीले होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर आगे आया, अब इमोशंस आगे आई हैं। अब नंबर 2 के, अगर आपको याद हो पॉडकास्ट, तो उसमें आपका ही क्वेश्चन था, क्या ये खर्चीले होते हैं? हाँ। तो मैंने कहा था हाँ होते हैं। तो अब नंबर 2 आगे आया तो ये खर्चीले होंगे, 2 के क्योंकि आपकी डेट ऑफ, आप चाहे 3 बॉर्न हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो 2 से ही शुरू हुई है। राजा का सपोर्ट है आपको, पीछे आया है नंबर 1, तो आप में वो क्वालिटीज होंगी जो नंबर 1 की हैं, और 3 की तो है ही हैं आप में क्वालिटीज, क्योंकि आप 2-1 को प्लस करेंगे तो आपका 3 है, मूलांक है आपका। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर क्वालिटीज में कुछ थोड़ा सा मैं चेंज कहूँ तो ये यही होगा कि आप थोड़े खर्चीले होंगे, पैसे की बचत करना आपके बस की बात नहीं होती है, और इमोशनल होंगे, लेकिन बहुत नॉलेजेबल। 21 नंबर, अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं तो वो बेटर माना जाता है 12 से। है ना, इनकी लाइफ में परेशानियां थोड़ी सी कम होती हैं, इनका ऑरा थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं। 3 नंबर जो है ना, डे टू डे इनकम का भी है। ऐसे लोगों को पैसे की कमी कभी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि 3 नंबर वाले बहुत ही बिजनेस टाइकून्स होते हैं या बहुत कमा रहे हैं, वो आपकी अपनी डेस्टिनी है, आपकी अपनी किस्मत है, वो और नंबर से भी डिसाइड होगा। बट कहते हैं ना कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, तो वो नंबर 3 का विशेषता होती है। ओके, एंड 30 की अगर हम बात करेंगे तो इनमें एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही इनमें ईगो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब क्यों होती है? रीज़न उसका ये है कि 3 के आगे 0 आया, यानी कि 3 की पावर को उसने बढ़ा दिया। ये 3 नहीं वाली पावर हो गई। मतलब आप जो मैं 2 टाइम्स कह रही हूँ, तो ये थोड़े इगोइस्टिक होंगे, थोड़े से नॉलेजेबल तो बहुत होते हैं, पढ़ना बहुत पसंद, तरह तरह से नॉलेज लेना पसंद, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव इतने होंगे कि अपने आगे किसी को समझेंगे नहीं। तो थोड़ा सा अगर मैं इन सब में से कहूँ तो 12 एंड 21 बेटर हैं, फिर 3, फिर 30। अब जैसे हमने मैम कैरेक्टर्स की बात कर ली कि लोग कैसे होते हैं, तो अब हम शुरुआत करते हैं इस बार। पहले हमने जब 2 नंबर का डिस्कशन हो रहा था तो हमने शुरुआत करी थी करियर से और हेल्थ से, फिर वेल्थ से, फिर हम आए थे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लव एंड रिलेशनशिप वाले टॉपिक पर। इस बार हम इनको पहले ही ले लेते हैं क्योंकि मेरी बात हो रही है। देखो, करियर, हेल्थ और वेल्थ तो थोड़ा सा पता है, रिलेशनशिप कैसा रहता है 3 नंबर वालों का? नंबर 3 ना, अगर मैं कहूँ तो लव मैरिज कम करेगा, लेकिन अगर कर ली तो फिर लॉयल,
उसको निभाना जरूर है। फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं कब? जब सिंगल है। यहाँ मैं बार बार आपको ये बताए जा रही हूँ, रीजन ये है कि आपके ग्रिड में 3 बार हो सकता है, आपकी ग्रिड में 2 बार हो सकता है, और मैं जो बोल रही हूँ आप कहोगे मैं सिंगल की बोल रही हूँ, तो आप सोचोगे कि ऐसा हम तो नहीं है। तो इसलिए मैं ये क्लैरिफाई कर रही हूँ बार बार कि अगर आपका +3 है तो इट मीन्स आप लॉयल होंगे, आप अपनी फैमिली को जान देने वाले होंगे, आपके लिए फैमिली फर्स्ट होगी, आप उनका पूरे ध्यान रखेंगे, पूरी केयर करेंगे उनकी। और अगर आपने किसी को कमिट कर दिया जिंदगी भर के लिए तो सचमुच उसी के हो जाएंगे, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप 3 के हैं तब भी आप ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज होगा। चेंज क्या होगा? आप शो ऑफ ज्यादा करोगे, अंदर से कम होगे। ये 3 में थोड़ा सा ये फर्क आ जाता है। ओके, ठीक है, तो 3 और 3 है तो आप केयर भी कम करोगे, फिर आप अपने ही सपनों की दुनिया में घूमते रहोगे। मुझे प्यार नहीं करते, मुझे क्यों नहीं प्यार मिला, इसमें ये होगा, वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये फर्क होता है तीनों में। ओके, तो मतलब 3 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज? अरेंज मैरिज करनी चाहिए। अरेंज मैरिज गुरु का नंबर है, वो एक ऐसा नंबर है जो सोच समझ के, विचार के और फिर काम करता है। वो 2 नंबर नहीं है जो थोड़ा सा बहलाया फुसलाया और चल दिया, वो ऐसा नहीं है। उसमें पूरी नॉलेज है, वो हर चीज को सोच समझ के, देख के देन डिसीजन लेता है। ऐसा कहते हैं 3 नंबर वालों के झगड़े बहुत कम होते हैं, बहुत कम झगड़ालू होते हैं। हाँ, नेचुरल है, वो अपने में ज्यादा लगे रहते हैं ना। सेल्फ कंपनी 3 नंबर जो है ना, हमारी इनर गाइडेंस है। वो हमें बताता है कि हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो गुरु का क्या काम है? गुरु का यही काम है। गुरु हमें बताता है ना कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। तभी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सही बात है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर गुरु को हमने ईश्वर से भी ऊपर रख दिया तो गुरु का जो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, उसके ट्रेड्स यही होंगे। तो किस नंबर वालों के साथ शादी ना करें? अब मेरी तो हो गई है, हाँ। लेकिन जिनकी नहीं हुई है या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और वो पता करना चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है उससे मेरा रिलेशन कैसा रहेगा। अब जैसे 36 का आंकड़ा कहते हैं कि बहुत खराब रहता है, तो किन नंबर्स के साथ शादी करें? किन नंबर के साथ शादी करें? उसमें नंबर 1 बहुत अच्छा होता है इनके लिए। ठीक है। नंबर 2 ठीक ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगी क्यों मैं ठीक ठीक कह रही हूँ, बहुत अच्छा नहीं कह रही। नंबर 3 के साथ तो थोड़े ईगो क्लैशेस होंगे, है ना। दोनों ही गुरु हैं तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कर सकते हैं। 4 के साथ मैं बिल्कुल नहीं कहती, ठीक है, मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। 4 के साथ मत करो। गुरु और राहु का कोई मेल नहीं है यहाँ, काम खराब ही होता है। और उसके बाद जो है 5 नंबर के साथ बहुत अच्छा रहता है, कर लेनी चाहिए आपको। और इसके बाद नंबर 6 के साथ अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैंने क्या कहा? 4 के साथ बिल्कुल नहीं करो, लेकिन 6 को अवॉइड करो। लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल मत करो। होता क्या है कि ये 2 गुरु हैं, एक बृहस्पति देव और एक शुक्राचार्य, और दोनों के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल अलग हैं, दोनों का स्टाइल ही अलग है। वो सात्विक है, वो ज्ञान देने में विश्वास करता है, वो लॉजिकल है जी। जो नंबर 3 बृहस्पति है, और वो जो है वो ऐशो आराम पसंद करता है, वो थोड़ा तामसिक है। वो नंबर जो है वो ऐसा है जो थोड़ा मैनिपुलेटिव है। गुरु मैनिपुलेटिव नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जो है सो है ना। तो यहाँ पर दोनों के जब एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे तो हो सकता है आगे जाकर आप अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपको तो वाइट कलर पसंद है या लाइट कलर्स पसंद है, वो कहते हैं नहीं हमें तो तड़क भड़क चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है। तो इससे आपकी क्लैशेस होने के चांसेस। लेकिन मैंने कभी भी 3 और 6 को, क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों में वो समझ है कि कैसे चलना है, कैसे परिवार को चलाना है। 6 नंबर भी डिवोर्स नहीं लेता जल्दी, अगर वो नेगेटिव ना हो तो। पॉजिटिव 6 नहीं लेगा, वो फैमिली नंबर है। तो इनके डिवोर्स होते हुए मैंने रेयर देखे हैं, ज्यादा नहीं देखे। ये वो नंबर है जो कि लड़ते हुए भी प्यार भी करेगा और निभा भी लेगा। हाँ,
3, 7। अब ये नंबर एक ऐसा आया कि छोटे गुरु के साथ ना बड़ा गुरु आया। हम केतु को छोटा गुरु कहते हैं और बड़ा गुरु तो बृहस्पति है ही। तो अब ये उनके साथ आया। अब यहाँ पर ना शादी निभेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में बातें ना नॉलेज की होंगी। रोमांस कब, नॉलेज ज्यादा। तो ये इस टाइप की मैरिज होगी। नंबर 8 के साथ 3 हमेशा अच्छा जाता है। हम कहते हैं ना, अगर 3 के आगे भी 3 लिख दो तो वो 8 बन जाता है। तो कंपैटिबिलिटी कैसे हुई? ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। तो नंबर 8 के साथ 3 अच्छा जाता है, वो मैरिज कर सकते हैं। नंबर 3 के साथ 9 फैमिली नंबर है, लेकिन थोड़ा सा ना कहते हैं विचारों का मतभेद यहाँ होता है, क्योंकि वो वॉरियर है, वो अग्रेशन है, गुरु शांत है, तो वो थोड़ा, इसलिए हम कहते हैं इसको अवॉइड करो तो अच्छा है। 9 को अवॉइड करो। और 4 से तो करो ही मत। 4 से नहीं करो, गुरु घंटाल ही बन जाओगे। नहीं, 4 एक्चुअली एक और भी रीजन है जिसके लिए 3 और 4 के जो कॉम्बिनेशन के भी लोग होते हैं ना, तो मैं उनको भी यही कहती हूँ कि वैसे वो बहुत ही नॉलेजेबल, देखो राहु भी तो ब्रेनी है बहुत ज़्यादा, और गुरु में भी यही है, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुरु हमारा एक्सपेंशन होता है। हर काम को एक्सपेंड कर देना, ये गुरु का बिहेवियर है। ठीक है, तो ये उसके नंबर का बिहेवियर है। और यहाँ पर राहु जो है वो वैसे ही डिजायर्स हैं, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना। तो जब ये 2 नंबर मिलते हैं और कहीं आपको कोई वायरल, कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो गुरु उसका एक्सपेंशन कर देता है और राहु तेजी से फैलाता है, तो वो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं मना करती हूँ, ये कॉम्बिनेशन साथ में नहीं होना चाहिए। मैम कहते हैं कि गुरु वालों से, 3 नंबर वालों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। देखो, एक गुरु है, आपकी मदर भी अगर आप गलत बोलोगे ना तो वो 1 मिनट में पकड़ लेती है आपको। ऐसे ही जो गुरु है, जो माँ से भी ऊपर है और जिसने पूरा ज्ञान है, तो वो तो चुटकियों में आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उसको इनर गाइडेंस बहुत है ना, उसको 1 मिनट में पता चलता है, उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ऑकल्ट में गुरु कितना कमाल करते हैं, है ना। तो ये तो है। मैम जैसे 3 नंबर गुरु का होता है, अब आपने बता ही दिया कि बच्चे, गुरु जो है वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा एजुकेशन में वीक है तो क्या रेमेडी करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम गुरु की बात करते हैं तो नेचुरल है कि वो एजुकेशन का कारक है ना। अब अगर आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ने में बहुत अच्छा है और वहां जाकर सब कुछ भूल जाता है, कई बार होता है ना, आपने पढ़ा के भेजा, वो लिखने लगा, सब कुछ भूल गया, या बैठता ही नहीं या वो बैठता ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। आपने करने क्या है, बच्चे के हाथ से 3 मुट्ठी चने की दाल, ठीक है, चने की दाल जो है गुरु का ही कारक तत्व है। हाँ जी। तो चने की दाल लेनी है और थर्सडे वाले दिन शिवलिंग के ऊपर आपने वो दाल जो है, अगर बच्चा रख के आए खुद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके हाथ से ले लीजिए, आप खुद रख के आइए, वहां भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। ओके। भगवान शिव जो इंट्यूशन देते हैं, और चने की दाल कौन है? बृहस्पति देव, जो कि एजुकेशन देते हैं, कि हमारे बच्चे को इतनी अच्छी बुद्धि मिले कि वो जो है पढ़ने में बैठ सके, उसकी कंसंट्रेशन लग सके। ये छोटा सा उपाय, ये मैंने बहुत बच्चों को करवाया है और उनको बहुत फायदा हुआ है। आप लोग भी करके देखिए, कितना सिंपल है। चने की दाल लेनी है और शिव जी के ऊपर चढ़ाकर आनी है। इंटेंशन जरूर डालनी है। कुछ लोग भागते दौड़ते जाते हैं, दाल वहां रखी और चल दिए, कुछ नहीं होने वाला। तसल्ली से जाना। भगवान भावना के भूखे होते हैं, आपकी चने की दाल उनको नहीं चाहिए, वो तो पंडित जी लेकर जाएंगे। सही बात है ना। और थर्सडे को वैसे भी उतना क्राउड नहीं होता, मंडे को ज्यादा भीड़ होती है, तो आप थर्सडे वाले दिन ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 3 नंबर वालों को अगर मैं ये कहूँ कि किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है, तो क्या हो सकता है मैम? शॉपिंग, ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्या हो सकता है? क्रिएटिव जितनी फील्ड है उनमें उनको एडिक्शन हो सकता है। ओके। और वो ये भी समझेंगे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप सोनू निगम ले सकते हो। अच्छा।
सोनू निगम जो है उसमें एक ईगो है ना कि मेरे से अच्छा कोई नहीं गा है, सकता। उनके प्रॉब्लम देखो है भी सही, वो जो जितना अच्छा वो गाता है, ये नहीं है कि वो बेकार की ईगो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो सचमुच उनमें है वो चीज। लेकिन होना और आप में एक प्राउड होना कि हाँ हम हैं, ये गुरु की एक नेगेटिव ये है, ये कर देता है। एक मिथ है या फैक्ट कह लें, 3 नंबर वाले लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। बिल्कुल ये मिथ नहीं है, बन सकते हैं, फैक्ट है ये फैक्ट है, ये उनकी कहते हैं किस्मत है। अगर आपका टोटल 33 आता है, यहां मैं भाग्यांक की बात कर रही हूं, आप भाग्यांक 3 के हैं और आपका टोटल जो है वो 66 आता है, 33 नहीं हो सकता, वो तो 6 में चला जाएगा, 66 आता है अगर आपका टोटल। हाँ और उससे आप जो है नंबर 3 के होते हैं, है ना, डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल किया तो आप बने ही इसके लिए। ओके। 2 गुरुओं को मिलाकर एक गुरु बना है, तो आप ज्ञान देने के लिए, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए आप बने ही इसके लिए हैं। तो इसके ये तो फैक्ट है, ये कोई मिथ नहीं है आपकी। 3 नंबर वालों की अगर एनर्जी वीक हो या उनकी लाइफ में, करियर में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, तो ऐसे कौन से डेली लाइफ सिम्टम्स हैं जो आप देख के बता सकते हो कि ये 3 नंबर वाला है, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट जा रहा है? देखो 3 नंबर वाले को लाइफ में तभी स्ट्रगल आएंगी जब वो रूटीन लाइफ नहीं फॉलो करेगा। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप रूटीन लाइफ फॉलो करते हो, अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन रहोगे, अगर आप ड्रिंक्स नहीं करोगे, तो 3 नंबर वाले लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। इन्हीं चीज़ों में से जैसे ही आप अपनी, क्योंकि देखो आजकल के बच्चे चाहे 3 के हों चाहे कुछ हों, आजकल का लाइफस्टाइल क्या हो गया है, सैटरडे संडे पार्टी। गुरु को ये चीज़ें सूट नहीं करती, वो इनके लिए बने नहीं हैं, तो ये चीज़ें उनको प्रॉब्लम में लेकर आती हैं। मैम 3 नंबर वालों का क्या कनेक्शन पास्ट लाइफ कर्मा से भी होता है, पितृ वगैरह इन सभी से? वो नंबर 7 का है, नंबर 7, वो 3 नंबर का नहीं है। ओके। हम थोड़ी नंबर 3 के करियर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि करियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। 3 नंबर वाले लोग किस करियर में ज्यादा अच्छे जाएंगे? 3 नंबर जैसे गुरु का नंबर है, तो सबसे पहले तो टीचिंग हो गई, है ना, काउंसलिंग हो गई, हमारे जैसा काम, ऑकल्ट में आ जाइए, ये काम है। और उसके साथ साथ 3 नंबर जो सबसे ज्यादा नंबर सपोर्ट करता है ना, ये फाइनेंस को करता है। तो आप अगर बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, किसी भी फाइनेंस कंपनी में आप MBA फाइनेंस में करते हैं, ये काम आपको 3 नंबर के हैं, आपको बहुत सूट करेगा। अच्छा। उसके अलावा आप एक IAS ऑफिसर हैं, यानी कि पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे, ऐसे तो बन नहीं सकते आप। तो पढ़ने वाले जितने काम है, IAS ऑफिसर हैं, UPSC के एग्जाम्स देने हैं आपने, है ना, ये सारे काम हो गए आपके। और उसके साथ साथ आप जो हैं वो एक डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, एक हीलर अच्छे हो सकते हैं, वो प्रोफेशन जिसमें दया हो, जो आप क्योर कर रहे हो किसी को, मेडिसिन का बिजनेस है, ये सब आप बहुत अच्छा कर सकते हो। 3 नंबर वाले क्या ना करें? क्या ना करें भाई, कभी भी आप लोगों को जो वाइन शॉप्स होती हैं कभी मत चलाओ। रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, रेस्टोरेंट 3 नंबर के लिए ऐसा नहीं, क्रिएटिव काम है, वो आप कर सकते हो। वो 6 नंबर के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होना चाहिए, नॉन वेज नहीं। तो आपको उन कामों से बचना है जो गुरु से अगेंस्ट जाते हैं। ओके, है ना, वो काम नहीं करने आपको। और अगर जॉब करनी है या बिजनेस करना है, ज्यादा सक्सेस किस में मिलती है? जॉब पहले ये करेंगे, बिजनेस बाद में करेंगे। अच्छा। 3 नंबर जॉब का नंबर है। ओके। आप छोटी सी उम्र से कमाने शुरू कर देते हो, आप छोटी सी उम्र में आपको जॉब लग जाएगी, आप हो सकता है लोगों को पढ़ाना ही शुरू कर दो, आप 12th में हो, आप इसी से कमाई करनी शुरू कर दो, हो सकता है आपको स्कॉलरशिप आती हो, आप इसकी कमाई शुरू हो गई। मीन्स बहुत छोटी सी उम्र में ये लोग कमाना शुरू कर देते हैं। ओके। तो ये बड़ा अच्छा नंबर है इस चीज का।
बहुत जल्दी पैसे कमाने बहुत जल्दी पैसे कमाने लग जाते हैं। क्रिएटिव माइंड है ना, सोच पाते हैं कि पैसे कैसे आएंगे। हाँ, इनर गाइडेंस भी तो बहुत है। तो ये नंबर बहुत सूट करता है। किस टाइप के ज्यादा बिजनेस करेंगे ये लोग? ये लोग बिजनेस अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे। आप कभी भी देखो इनकी लाइफ में, या ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे, या ये रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे। रियल एस्टेट भी इनको बहुत सूट करता है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे फॉरेन जाना है, इंडिया से बाहर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए कौन सा नंबर बेस्ट होता है? देखो, फॉरेन जाने के लिए 3 नंबर को मैं कभी नहीं कहूंगी। अगर 3 के साथ 7 है, हाँ जी, नंबर 7 है, नंबर 4 है, भाग्यांक मूलांक, हाँ, तो आप जा सकते हैं। आपको चाहिए वो नंबर जो आपको बाहर ले जाए। नंबर 2 है ना, ये सब नंबर है बाहर ले जाने के लिए। 2 4 7 8, हाँ, 8 तो ठीक है, 8 इतना नहीं है। 2 4 7 8 को तो मैं कहती हूँ अगर फॉरेन चला भी जाता है तो वहां भी स्ट्रगल करता है बैठ के। 8 की लाइफ में स्ट्रगल ही है, ऐसा नहीं है, नहीं है। तो वापस 3 नंबर पे अब हम जैसे करियर की बात होगी, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि 3 नंबर वालों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, वैसे ये लोग हेल्दी होते हैं, है ना, बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हर नंबर है बीमार हो भी सकते हैं। -3 है तो बीमार होगा, +3 है तो कम होगा, बस ये फर्क होगा। -3 मतलब 333 ठीक है। अब इनको बीमारियां क्या है, ये जो पेट का हिस्सा है ना हमारा, ये सारा नंबर 3 के हिस्से में है। ओके। तो हमें लिवर, स्टमक डिसऑर्डर, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम हैं, एसिड, गैस्ट्रिक, हाँ, गैस्ट्रिक, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये नंबर 3 को ज्यादा होती हैं। और साथ में ये जो टॉन्सिल्स वगैरह, ये भी नंबर 3 के साथ में है। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे पेट की प्रॉब्लम और टॉन्सिल की एक साथ होने लगी। तो ये अगर किसी नंबर 3 वाले को खुश करना हो, हाँ, तो कैसे करें? क्या खिलाएं पिलाएं, उसे कैसे मनाएं अगर परेशान है तो? खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, जो वो कहे ना हाँ जी कर दो, वो खुश हो जाएगा। उसको ये जतलाओ, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। जब हम सामने वाले का नंबर देख लेना तो उसको ये जतलाओ कि जो तुम कह रहे हो ना वो सचमुच कमाल का है, लॉजिक है, और एप्रिशिएट कि आप गुरु हो। बिल्कुल आपने वैसी बात की तो वो आपके लिए कुछ भी कर देगा। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आप नंबर देख के बता किसी ने पूछा, भाई आप लोग पहले तो समझो, मैम के पास आ रहे हो, मैम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे। नेचुरल है। 3 नंबर वाले हो, अच्छा मुझे पता है तुमसे क्या बात करनी है। 5 नंबर वाले हो, मुझे पता है आपसे क्या बात करनी है। तो ये तो बहुत अच्छे अपने आप में एक स्किल है। आप अगर किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, किसी ऐसे पॉलिटिक्स में हो, तो इनसे आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि सामने वाले से बात कैसे करनी है। मैम बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजी सिखाती हैं, तो प्लीज अगर कोई भी पर्सन ऐसा जिसको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो वो मैम का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, साथ में आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल भी फ्लैश हो रहे होंगे। इन दिनों बीच बीच में मैम छोटे छोटे कोर्सेज लाती रहती है, जिसमें बताती हैं कि 1 वाला कैसा होता है, 1 वाले से क्या बात करनी है, 2 वाले से क्या बात करनी है, 3 वाले से क्या बात करनी है, 3 वाले को खाने में क्या खिलाना है जिससे वो खुश हो जाए, तो 4 मीठा खिला दो, मीठा खिला दो। तो प्लीज मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि ये कोर्स तो जरूर कर लो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कर लूं। पॉडकास्ट करने से पहले डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, अच्छा ये डेट ऑफ बर्थ है। अब तो ये गेस्ट जो है उनकी सारी बात मुझे पहले से ही पता है, ऑब्वियस है, कैरेक्टर्स पता चल गए, तो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछने हैं। तो मैम वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मीठा क्यों? 3 नंबर एक पंडित भी तो है, हाँ, है ना? तो आप पंडित को बिना मीठे के खाना खिला दो, नाराज हो जाएगा आपसे। तो मीठा तो पंडित जी लोग तो पहले ही मीठा मांगते हैं। पंडित जी को रहता भाई मीठा तो कहाँ है। हाँ, तो 3 नंबर को मीठा बहुत पसंद होता है। बिल्कुल। तो मैम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। जैसे आपने बताया कि 3 नंबर वालों के स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी, कुछ रेमेडीज बताओ इनकी हेल्थ के लिए जो इनको इश्यूज ना हो। बहुत जरूरी है। 3 नंबर वालों को एक काम करना ही चाहिए जी। ये मैं उनको भी बताती हूँ जिनका ये दोनों कर सकते हैं। मिसिंग 3 है तो भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास 3 डिस्टर्ब है तो भी करें, 3 नंबर के हैं तो भी करें। हल्दी या केसर, ये दोनों चीजें जो है ना, ये होती हैं हमारे
नंबर 3 को डिनोट करती है। इसको अगर आप अपनी नाभि में थर्सडे वाले दिन से शुरू करते हैं और हमेशा लगाते हैं तो आपको इतना अच्छा इफेक्ट आएगा। नंबर 3 आपका बैलेंस हो जाएगा और आपका ज्ञान बढ़ना, अच्छा ज्ञान भी तो कई तरह का होता है, ज्ञान आपको खराब नहीं करना चाहिए, एक अच्छा ज्ञान आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अगर इनके करियर में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या रेमेडी करें? हाँ, करियर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर 3 वाले जो है ना, वो थर्सडे वाले दिन आप 3 हल्दी की गांठें, है ना, एक तो पिसी हल्दी आती है, एक हल्दी की गांठ आती है, तो ये 3 हल्दी की गांठें अगर आप बांध के एक मौली से और नॉर्थ ईस्ट में अपनी रख देते हैं इंटेंशन के साथ, गुरु की को प्रार्थना करके, क्योंकि जुपिटर का वो एरिया है ना, वहां पर अगर रख देते हैं एक पीले कपड़े में बांध के, आपकी जॉब लग जाएगी। अगर बिजनेस करते हैं और उसमें बहुत स्ट्रगल चल रहा है? हाँ, अब बिजनेस के ना यहाँ मैं 2-3 आपको वो बताऊंगी। एक होता है कि आपका बिजनेस पैसे की वजह से नहीं चल रहा। हाँ जी। एक होता है कि आपने बिजनेस खोल रखा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे आपके पास, तो बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस में। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, जो भी करेगा उसको बहुत फायदा हुआ है, ये मेरी अजमाई हुई रेमेडीज हैं। आपने क्या करना है, गोमती चक्र होते हैं जो विष्णु भगवान के हम मानते हैं उनको, और वो गोमती चक्र जो है वो थर्सडे वाले दिन 7 गोमती चक्र या 12 गोमती चक्र लेकर आपने पीले कपड़े में नॉट बांध लेनी है, ठीक है, और उसको जो आपकी शॉप है उसके बिल्कुल जो डोर है ना जहां से एंटर होते हैं उसके ऊपर बांध देना है, चाहे छुपा के आपके बोर्ड के नीचे छुपा दीजिए या कैसे भी, लेकिन वो डोर के ऊपर आना चाहिए आपके, है ना। अगर कोई क्लाइंट आपका एंटर हो गया, वो आपसे खरीदे बिना वापस नहीं जाएगा। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है क्लाइंटेज को बढ़ाने के लिए। अब है कि क्लाइंट एंटर हुआ तब ना, वैसे तो ये अट्रैक्ट भी करता है क्लाइंट को, लेकिन उसके इसको करने के साथ साथ एक और रेमेडी कीजिए ताकि क्लाइंट आपके पास आए, पहले तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। आपने क्या करना है, 3 थर्सडे ये रेमेडी करनी है कि आपको चावल लेने हैं और वो पीले रंग के बनाने हैं, हल्दी डाल के बना लीजिए, ठीक है। और कुछ गरीब लोगों को 3 थर्सडे, कम से कम 3 लोग होने चाहिए वो, उनको जो है वो जाकर सुबह के टाइम खिला दीजिए। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र उनको दे दीजिए साथ में। ये रेमेडी करने से आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये इतनी बड़ी रेमेडी है। क्या बात है, ये रेमेडी तो मैं भी नोट कर लेता हूँ, काम आएंगी। तो मैम 3 नंबर वालों के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रहते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। रीजन गुरु है, उसको ज्ञान है कि माँ क्या है, पिता क्या है, उनको कितना आदर देना है। इनके रिलेशन हमेशा अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ इनके जो रिलेशन हैं ये अपने वाइफ को बाद में पूछेंगे। पॉजिटिव 3 की फिर मैं बात कर रही हूँ, अपनी माँ से पहले आज्ञा लेंगे। इनकी नेचर में इनको पता होता है कि माँ बड़ी है, उसको पहले पूछ लो, वाइफ को उसके बाद। हो सकता है इनकी वाइफ इनसे नाराज भी हो जाए इस बात के लिए, झगड़े वाली बात है तो। लेकिन हाँ, ये चीज इनमें होती है, ये अपने बड़ों को पूरी इज्जत देते हैं। ये आपने ऐसी ट्रेड बता दी, जिसने ये वीडियो देख ली, रील देख ली, वो वैसे ही घबरा जाएगा, और उसकी वाइफ ने देख ली, वो तो कहेगी मेरा पति तो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी वाइफ के साथ भी पूरी इज्जत और पूरी उससे जाते हैं, लेकिन इनको बड़ों को इज्जत देनी आती है। पिता का इनको बहुत सपोर्ट होता है, इनको गुरुओं का बहुत सपोर्ट होता है। इनको अपने पिता से हर समय, कहते हैं ना, एक उंगली पकड़ के, आप चाहे 50 साल के हो गए हैं, आपने अपने पिता की साइड देखे तो वो आशीर्वाद दे रहा है, मैं हूं तेरे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तो और किसी भी बड़े का, किसी गुरु का हमेशा ब्लेसिंग्स, ये ब्लेस्ड नंबर है, ब्लेसिंग्स रहती है, बड़ों का प्यार बहुत मिलता है इनको। बड़ा पॉजिटिव नंबर लग रहा है। हाँ, मुझे है, ये पॉजिटिव नंबर है रियली। तो मैम जैसे पेरेंट्स के साथ इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं, इनके खुद के बच्चों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? बच्चों के साथ भी अच्छे रहते हैं। बच्चों के साथ पॉजिटिव होना चाहिए बस। ओके। अब आप ये, यहाँ पर मैं बच्चों की बात आई है ना, तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। यहाँ पर अगर आपके पास 3 है, 2 है, बट 6 नहीं है, मैं फिर से रिपीट, क्योंकि मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है।
तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो वैदिक में बनता है, आपको लोशो में नहीं मिलेगा। 3, 6 and 2 एक लाइन बनती है पूरी। ओके। अगर आपके पास 3 है, अगर आपके पास 2 है और 6 नहीं है, ठीक है, आप 3 बॉर्न हो, हाँ जी, उसके मैंने कहा बहुत पॉजिटिव है, हर चीज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके। डायरेक्ट अगर 3, 6 के बिना 2 को अगर एस्पेक्ट, हम कहते हैं इसको एस्पेक्ट करना, देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, हाँ जी, तो इट मीन्स आपको बच्चों की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम कंसीव देर से करना हो सकता है ना? बच्चों में कोई इशू आएगा, हेल्थ हाँ, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। मीन्स आपके बच्चे बड़े होकर हो सकता है आपके साथ ना रहे। अब ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, आपके बच्चे फॉरेन कंट्री चले गए, पढ़ने चले गए, अब्रॉड सेटल हो गए, आप बड़े शान से कह रहे हो हमारा बच्चा तो कहाँ यूएस में रहता है जी, वो तो अमेजोन में लगा हुआ है, वो तो गूगल में लगा, तो ये आपके लिए शान हो सकती है, बट बच्चों का सुख नहीं है आपको, आप अलग रह रहे हो। मे बी आपकी कुंडली में खराब ग्रह है तो बच्चे लड़के अलग हो जाएं या कुछ हो जाए, या बच्चे होने में देर हो, तो ये एक है, बाकी नहीं, बाकी हर चीज। ये सिर्फ 2 के साथ, इसकी भी एक कहानी है, ये 2 के साथ ऐसा क्यों है, इसकी भी स्टोरी है, अगर आप कहो तो मैं सुना दूं। हाँ हाँ, अरे मैम कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, हर चीज के पीछे ना हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ स्टोरीज बनाई हैं, अब वो सच है या क्या है, लेकिन वो स्टोरी एक लॉजिक है कि आपको उनके ट्रेड्स को समझाने का। मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया कि चंद्र, मून बहुत ही खूबसूरत थे, ठीक है, और इस स्टोरी में मैंने आपको बताया कि गुरु जो है वो आश्रम खोल के पढ़ाने चले गए, तो जितने भी ऋषियों के बच्चे होते थे वो कहाँ पढ़ने आते थे, बृहस्पति के पास। अब जब वो बृहस्पति के पास पढ़ने आते थे तो उसमें चंद्र को भी उनके माता पिता ने भेजा, जाओ विद्या ग्रहण करके आओ बृहस्पति देव से। तो चंद्र मीन्स नंबर 2 और बृहस्पति मीन्स नंबर 3। चंद्र जब बृहस्पति के पास आए तो चंद्र, बृहस्पति देव की पत्नी का नाम था तारा। अच्छा। तारा बहुत खूबसूरत थी और बृहस्पति देव को पूरी तरह समर्पित थी, लेकिन चंद्रमा को देखकर कहीं उनके दिल में चंद्र के लिए कुछ आई, फीलिंग्स आई, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि चंद्र और गुरु की पत्नी, चंद्र को ये भी दाग है, कहते हैं ना चंद्रमा में दाग होता है, तो चंद्र में ये दाग है कि गुरु की पत्नी को लेकर वो भाग गए थे। अरे बाप रे। ठीक है, तो गुरु की पत्नी से ही उनको एक पुत्र की उत्पत्ति भी हुई। अच्छा। यस, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्टोरीज करी हुई है ये वहीं से मैं बता रही हूँ, कुछ मैंने अपनी तरफ से नहीं। पुत्र का नाम क्या था? वो मैं आपको जब नंबर आएगा ना तब बताऊंगी। ये एक ग्रह ही बना था वो, लेकिन तो गूगल करना पड़ जाएगा मुझे अभी। तो वो स्टोरी वहां खत्म करेंगे जब उसके नंबर के बाद, ये उसी दिन देखेंगे। तो अब पत्नी फिर काफी देवी देवताओं ने समझाया उनको, और तारा अपने पति के पास वापस गई। 3 नंबर थे, गुरु थे, उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा किया और क्षमा कर कर वापस उसको अपने आश्रम में रखा। लेकिन क्योंकि पुत्र जो है वो चंद्रमा का था, तो कहीं ना कहीं दुश्मनी 3 नंबर की 2 नंबर से ये हो गई। क्या और यहाँ बच्चे जो हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने जन्म किसको दिया, 2 नंबर से रिलेटेड उससे, तो यहाँ बच्चों से प्रॉब्लम आती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही बात कही है। अगर 3 नंबर वाले को, जैसे आज के टाइम में तो मैम नेम न्यूमरोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो हर चीज का नंबर देखते हैं। अगर 3 नंबर वाला घर खरीदना चाह रहा है तो क्या घर का टोटल होना चाहिए? 3 नंबर वाला घर खरीदना चाह रहा है तो नंबर टोटल जो है या तो 4 भी नहीं होगा। अच्छा, वो जो ठीक है, 6 भी नहीं रखे और 2 भी नहीं रखे, बस बाकी रख ले। और गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए तो वैसे भी ना एक जर्नल मैं बता देती हूँ, गाड़ी कभी 9 नंबर पर नहीं खरीदनी है। 9 नंबर मार्स का नंबर है जो एक्सीडेंट कराता है, इसलिए कभी भी गाड़ी 9 नंबर पे नहीं खरीदी जाती। ठीक है, चाहे वो नंबर 3 के हों आप, चाहे आप किसी भी नंबर के हों। गाड़ी के लिए बेस्ट नंबर होता है नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 क्यों?
क्योंकि ट्रैवलिंग का नंबर है, ठीक है। गाड़ी आपकी ट्रैवल करती है। नंबर 6 क्यों? क्योंकि लग्जरी का नंबर है, कार आप लग्जरी के लिए खरीदते हो। तो सबसे ज्यादा ये 2 नंबर सपोर्ट करते हैं। 0005। हाँ, 0005 या 0555 बड़ा अच्छा नंबर है, शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर है। अच्छा 0555। और 4 नंबर कैसा होता है? 4 नंबर अगर आप ओला उबर चला रहे हैं, हाँ, अगर आप टैक्सीज चला रहे हैं, हाँ, तो 4 नंबर की गाड़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसने क्या करना है, ट्रैवलिंग जो करनी है वो आपकी बहुत ज्यादा कैसी होगी, हार्ड वर्किंग, बार बार गाड़ी जा रही है, बार बार जा रही है। हाँ, जब आप अपनी लग्जरी कार ले रहे हो, कभी कभी निकाल रहे हो, तो 4 नंबर मत रखो। मेरी गाड़ी तो 4 नंबर ही है, तभी वो इतनी ज्यादा चल गई। चलती है। 3 साल में 1 लाख किलोमीटर चल गई। तभी और 7 नंबर बड़ा अच्छा होता है, ये भी ट्रैवलिंग का नंबर है। 7 नंबर पे भी रख सकते हैं आप, ठीक है। 777 कई लोग रखते हैं ना। हाँ, 777 या कुछ लोग रखते हैं 0007 हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हाँ, लाखों ट्रेंड के में वीआईपी नंबर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक चीज पूछनी है, 3 नंबर वाले फाइनेंस में कैसे होते हैं? कर्जा वर्जा लेने में कैसे रहते हैं? नहीं, ये लोग अगर कर्जा ले भी लेंगे तो जल्दी उतार देंगे। अच्छा, मतलब 3 नंबर वालों फाइनेंस का नंबर है भाई, मैंने शुरू में कहा। ये फाइनेंस का नंबर है, और आपकी इनर गाइडेंस है, आपकी समझ है, आप एक समझदार पर्सन है। बिना सोच समझ के कोई भी ऐसे ही चलो जी काम कर लिया, ऐसा आप नहीं करेंगे कभी भी। आपका दूसरा नंबर खराब है तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सपोर्टिव नंबर है, आप एक अच्छे नंबर के साथ लीड कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं करेंगे आप। अगर 3 नंबर वाले आज के टाइम में, आपको बता, देखो हर कोई आटे में नमक खाता है। अगर कुछ 2 नंबर का काम कर रहे हैं, कुछ ब्लैक मनी व्हाइट मनी आजकल जो चल रहा है, वैसा धन अर्जित कर रहे हैं, तो उनको क्या रिजल्ट आएंगे? अगर आपका पॉजिटिव 3 है तो आपको एक दिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन अगर आपका नेगेटिव 3 है, यानी कि 33, 333 है, तो आप कर लोगे, आप करोगे, सफल भी हो जाओगे। अगर पॉजिटिव 3 है तो फिर 2 नंबर वालों की तो लंका लगने वाली है। बिल्कुल नहीं सूट करेगा, उनको करेगा ही नहीं सूट। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब फील होता 3 नंबर वालों को? कम। आपका नंबर दूसरा वाला खराब है, यानी कि आपका मूलांक और भाग्यांक 3 है, और कोई साथ में नंबर ऐसा आ गया तो अलग बात है। अदरवाइज 3 नंबर जो है वो जल्दी बाहर आ जाता है। मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हाँ, वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। वो तो दूसरों को बाहर निकाल लेते हैं मुसीबत से। उनमें तो इतना पोटेंशियल है कि वो काउंसलिंग करके दूसरों को बाहर निकाल लेते हैं। वो तो हीलर्स होते हैं, तो उनको कहाँ डिप्रेशन आएगा। इमोशनल कैसे होते हैं ये? इमोशनल होते हैं, लेकिन जहां पर रूल्स रेगुलेशंस की बात आएगी वहां ये इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल होता है। यस, कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये तरीका है तो ऐसे ही करना है। अदरवाइज कूल होते हैं, ज्यादा मतलब दूसरों की बुराई नहीं करना, अपने में रहना, अपनी नॉलेज गेन करते रहना। इनको आप एक कोने में बिठा दो कि ये कुछ बुक्स हैं आपने पढ़नी है, तो ये घंटों बैठ सकते हैं, ये घंटों बैठ सकते हैं। मैम, अगर 3 नंबर वाले की, जैसे आपने बताया कि गलत नंबर के साथ आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो कोई जनरलाइज्ड रेमेडी बताओ जो कोई भी 3 नंबर वाला कर ले। अगर ये गलत आदमी के साथ आ जाते हैं कभी भी, तो आपको करना क्या है, क्योंकि विष्णु भगवान जो हैं, कहते हैं ना, श्री कृष्णा ने ही सारे वो उनका उद्धार किया था, है ना। तो हमें ना विष्णु भगवान की शरण में जाना है। आप एक उपाय करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप 3 थर्सडे आपने करना क्या है, आपने एक येलो कलर के फ्लावर्स लेने हैं, आपने एक अगरबत्ती लेनी है जो जलाते हैं, धूप ले लीजिए, अगरबत्ती नहीं लेनी है, आप धूप लीजिए, अगरबत्ती मैं रिकमेंड नहीं करती। और साथ में जो है आपने मिश्री लेनी है। ठीक है। अब किसको मनाना है? विष्णु भगवान को। ओके, ठीक है। आपने मंदिर में जाना है, विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे आपने धूप जलाना है, धूप जलाने के साथ साथ आपने वहाँ फ्लावर्स रखने हैं और उनको भोग लगाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें इस चीज से आप निकाल लो। ऐसा आप 3 थर्सडे अगर करते हैं, और साथ में फिर केले के पेड़ को जल देते हुए उनसे भी सेम प्रार्थना करनी है। ओके, ठीक है। तो बस आप देखिए, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको विष्णु भगवान निकाल लेते हैं। जब भी धरती पर, जब भी कभी विपदा आई है,
तो उन्होंने ही अवतार लिया है, विष्णु भगवान ने, उन्होंने ही लिया है। जब राजा बलि जो है इतने राक्षस, भी राजा बलि कौन, वो वाले बलि नहीं जो सुग्रीव का भाई था, हाँ जी, नहीं। जो राजा बलि जो दानवीर थे, हाँ। जो पूरी तीनों लोकों पे राज कर रहे थे। हाँ जी। अब देवता तो बड़े परेशान, इंद्र को हिला दिया, हरा दिया, स्वर्ग भी ले लिया, तो देवता इतने परेशान, क्या करें क्या करें। तो माँ आदिति जो कि सब देवताओं की माँ मानी जाती है, हाँ जी। यूनिवर्सल मदर बोलते हैं हम उनको, तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कुछ तो करो, ये क्या दुनिया में राक्षसों का राज चलेगा, मेरे बेटे हारते चले जा रहे हैं, देवता परेशान है। तो विष्णु भगवान तो अपनी उसमें आए कि ठीक है माँ, मैं आपकी कोख से जन्म लूंगा, और उन्होंने वामन अवतार लिया। और वामन अवतार लेकर उन्होंने क्या कहा कि 3 पैर जितनी धरती चाहिए मुझे। उन्होंने राजा बलि जो बहुत बड़े दानवीर थे, किसी को बना, उन्होंने शुक्राचार्य उनको समझा रहे हैं कि इसको मत नहीं देना जो भी, वो बोले नहीं, ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण मेरे से कुछ मांग रहा है तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो 3 पग, तो उन्होंने क्या किया, पहला पग जो है वो पूरा का पूरा स्वर्ग, दूसरा पग में पूरी की पूरी पृथ्वी, और तीसरा पग कहाँ रखूं भाई, उन्होंने कहा मेरे सिर पे रख दो। तो उनको पताल में धकेल दिया, तो वहां के ही राजा बन के वो रह गए, दोनों लोक उन्होंने छुड़वा लिए। तो जब भी विपदा आती है तो विष्णु भगवान ही साथ देते हैं। और ये कहानी तो मुझे लगता है कि हर एक 90s वाले इंसान ने सुनी ही होगी। हाँ बिल्कुल, हाँ सबने सुनी, सभी ने सुनी है। हाँ शायद अभी जो न्यू जनरेशन है उनको राजा बलि की कहानी ना पता हो। हाँ, तो आज मैम ने बता दी। मैम 3 नंबर वाले हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कपड़े में किस कलर को चूज करें, लाइट क्या कलर। पहने, लाइट कलर। आपने मुझे क्या आज पहने हुए देखा है? मैम आप येलो पहने हो। हाँ येलो पहने हुए और हूँ, मैं भी थोड़ा लाइट येलो पहने हूँ। बिल्कुल। देखिए एक येलो कलर इनका कलर ही होता है। ओके। आप कभी भी बृहस्पति देव की पिक्चर्स भी देखोगे या विष्णु भगवान को कभी भी देखोगे, कृष्णा को देखोगे, तो पीतांबर ही पहने हुए देखोगे। तो येलो कलर जो है वो मेटल इनका गोल्ड है, गोल्ड धारण करें और येलो कलर यूज करें। उसके साथ साथ लाइट शेड्स, डार्क शेड नहीं यूज करें। और अगर इनको कोई क्रिस्टल या स्टोन धारण करना हो? सिट्रिन। सिट्रिन क्रिस्टल इनका सिट्रिन होता है, इतना पावरफुल क्रिस्टल है वो क्रिस्टल आपको अबंडेंस में मनी देता है। क्रिस्टल सिट्रिन जो है इतना पावरफुल है, आपकी हेल्थ अच्छी रखता है, आपको डायबिटीज से दूर रखता है, इतनी पावर है उसमें, है ना। और अबंडेंस में चीजें देता है आपको, नॉलेज देता है, तो बड़ा ही पावरफुल है। और आपने सुना ही होगा कि कई बार हमारा लग्न जब गुरु का होता है, यानी कि सैगी होता है या पाइसेस होता है, तो या फिर हमारे भाग्य स्थान पे अगर गुरु का नंबर लिखा हुआ है, यहाँ मैं कुंडली की बात नहीं कर रही, फिर भी एक नॉलेज दे देती हूँ, तो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि पुखराज पहन लीजिए। हाँ जी। येलो सफायर, ठीक है, तो ये गुरु का ही स्टोन है। ओके, है ना। तो ये येलो सफायर को किसी डायमंड से कम नहीं समझा जाता, पता है। अच्छा, डायमंड का मुकाबला करता है, इसके रेट्स भी वही हैं डायमंड वाले। डायमंड पहन सकते हैं 3 नंबर वाले? नहीं पहन सकते। ओ, मैंने तो पहने हुए हैं। आप 6 नंबर के भी हो, मुझे पता है। हाँ, चल जाएगा, चल जाए। आपको मेरे मैं आप दोस्तों आपसे कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में हो, आप बिजनेसमैन के लिए खासकर बता रहा हूँ, या जॉब में हो और सेल्स मार्केटिंग या रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हो, आपका पाला कभी बैंक से कभी लॉयर से, इनसे पड़ता रहता है, न्यूमरोलॉजी सीख लो, सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। आपने जाना है, काम नहीं निकल पा रहा है, उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लो कि भाई आपकी जरा डेट ऑफ बर्थ बताना, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, अब क्या बोलना है, क्या बात करनी, सब पहले से। और ध्रुव, सबसे पहले तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, पर्सन ऐसे होता है, अच्छा आपको न्यूमरोलॉजी आती है, वो वैसे ही आपका काम कर देगा। हाँ, वो वैसे ही कर देगा। आप कुछ बता दो मेरे बारे में। मेरे बारे में बता दो। ये चीज तो मैंने देखी है। मैं किसी को बोल दूं ना कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट करता हूँ, काफी नॉलेज हो गई है मुझे पॉडकास्ट कर करके, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चल गया, न्यूमरोलॉजी के बारे में पता, अच्छा भैया तो मेरा भी थोड़ा लोशा ग्रेड बना दो, मेरा भी कुछ नंबर बता दो, क्या कर लूं मैं करियर में, आप तो इतने लोगों से मिलते हो, कुछ तो बता दो मुझे। मतलब वो ये सोचने लगते हैं कि सीधे नारायण से मिल लिए ये लोग। नहीं, ये अपने आप में एक ना प्रेस्टीज है। आप लोगों को अगर ये स्किल आती है तो ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, आप ब्लेस्ड हो जाते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा
उसके अंदर एक सिक्स्थ सेंस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप इंसान को देख के उसकी समस्या को समझने लगोगे। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको कंसल्टेशन करनी है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो, आपको पैसा नहीं आ रहा, करियर में नहीं है, डिजायर्ड पार्टनर चाहिए, आप कोशिश कर रहे हो नहीं मिल पा रहा है, तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी रेमेडी रहती है, बहुत इजी रेमेडी। कोई ऐसी फैंसी रेमेडी नहीं है जिसमें आपके हजारों रुपए खर्च होने वाले हैं। जैसे आपने अभी कुछ सुना, मैम ने रेमेडी बताई कि आपको चावल रखने, तो उसमें क्या ही खर्चा आना मैम, 10 20 50 रुपए। मैं कभी ऐसी रेमेडी बताती नहीं हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, हाँ जी, उसने मेरे से कहा कि मैम ऐसे ऐसे मेरा एक प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, मदर मेरे नाम करके नहीं गई, नॉमिनी नहीं करके जाते जैसे। तो बहुत परेशान थी। तो मेरे को किसी पंडित ने बोला है, बहुत माने हुए हैं, बहुत ही, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने मेरे को ऐसे बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी आप मतलब उन्होंने बोला है 1.25 लाख रुपए लगेंगे, एक यज्ञ होगा और आपकी प्रॉपर्टी जो है बेची। मैंने उससे एक ही चीज़ कही, मैंने कहा तुम मेरा चैंपियन कोर्स करने आई हो, चैंपियन कोर्स में जब मैं रेमेडी सेक्शन पे आती हूँ ना, तो 10 से 12 दिन का वो रेमेडी सेक्शन होता है, ठीक है। मैंने कहा बस वहाँ तक वेट कर लो, तुम खुद अपने आप अपना 2-3 महीनों में मकान अपने नाम करवा लोगे। वही हुआ। उसने एक रिचुअल किया जो मैंने उसको सिखाया, वहाँ पर सबको सिखाया जितने मेरे स्टूडेंट थे। उसके बाद कुछ नंबर्स, हीलिंग नंबर्स लिखे उसने शुरू किए और कुछ मंत्र का चैंट शुरू किया। ये 3 चीज़ें सिर्फ, वो लड़की जो बंदा अटका रहा था कि नहीं देंगे जी, आपके मदर के नाम है या आपके नाम नहीं है, ये कागज चाहिए वो चाहिए, उसी पर्सन ने वो मकान खरीद लिया उसका। अगर किसी को छोटा मोटा भी डाउट हो तो प्लीज व्हाट्सएप कर लेना, टेस्टिमोनियल वीडियो भेज देंगे आपको जो रिव्यूज वीडियो रहते हैं। तो मैम बहुत एक बेसिक बात पूछना चाहूंगा, अगर नंबर 3 वालों को सुबह उठ के कोई मॉर्निंग रिचुअल करनी हो तो वो क्या कर सकता है? बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप गुरु का नंबर मिला है आपको जी। और जब आपको गुरु का नंबर मिला है ना, तो आपको बिहेव भी वैसा ही करना चाहिए। तो आप मॉर्निंग में उठिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते समय आप एक चीज जरूर देखिए कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। जरूरी नहीं है चल रही होगी, पॉसिबल ही नहीं है कि रोज ही आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। तो आप इधर हाथ रख लीजिए राइट पे। अब यहाँ बंद हो गई तो आपकी ये चलनी, आप ऑटोमेटिकली जब आपने ये बंद कर दी तो आप लेफ्ट साइड पे करवट लेकर उठेंगे। उसके बाद सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करेंगे सबसे पहले। और गुरु को प्रणाम करते समय आप ये कहेंगे, इस जन्म में या फिर कितने भी पिछले जन्मों में जो भी मेरे गुरु हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए और आप हमेशा मेरे साथ बने रहें और मुझे गाइड करते रहें। ये आपकी पहली अफर्मेशन होनी चाहिए। जब आप उठते हैं, आपने कैसे उठना है, कैसे अफर्मेशन लेनी है, ये मैंने आपको बता दिया। शुभ क्या होता है, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में मैं बता दूं, लेकिन इसका एक चीज बता देती हूँ। हाँ जी। जब भी कभी आपको कोई मैनिफेस्टेशन करनी है या कोई नॉलेज लेनी है, तो आपकी चंद्र नाड़ी, यानी कि चंद्र नाड़ी, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी बिल्कुल, तो ईड़ा नाड़ी बोलते हैं उसको, तो वो चलनी चाहिए। ओके। जब आपको कोई ऐसा काम करना है जो ब्रेवरी का हो, जो आपको करेज का हो, हाँ जी, है ना, वो करना है, तो आपकी सूर्य नाड़ी चढ़नी चाहिए। ओके। वो मेल है, वो फीमेल है, ठीक है ना। समझ। तो आपको जो काम जैसा करना है, आपकी वो नाड़ी उस समय अगर चल रही होगी, आपके काम सक्सेसफुल हो जाएंगे। कंट्रोल कर सकते हैं क्या नाड़ी को? बिल्कुल कर सकते हैं। ये स्वर विज्ञान का कोर्स है पूरा। हाँ जी। जो कि हमारे ही इंस्टीट्यूट में, आपको पता है मेरा इंस्टीट्यूट है पूरा, जहाँ फैकल्टीज भी हैं जी। तो वास्तु में ये पूरा कोर्स कराया जाता है, स्वर विज्ञान। उसमें पूरा ये सिखाया जाता है कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एकदम नाड़ी चेंज कर लेनी है, कैसे मैनिफेस्टेशन करनी है, कैसे अपनी नाड़ी चेक करनी है, कैसे तत्व। आपको एक चीज बताऊंगी, आप बहुत हैरान होंगे जी। इंडिया पाकिस्तान का अभी पीछे मैच चल रहा था। हाँ जी। और शुरू में इंडिया अच्छा खेल रहा था, बाद में एकदम आउट होने शुरू हो गए। हाँ जी। तो मेरे स्टूडेंट्स, जो इतना ग्रुप बना होता है, मैम इंडिया गई, कौन जीतेगा प्लीज बताओ, न्यूमरोलॉजी क्या बोल रही है ये। तो मैंने ना 1 सेकंड में अपने वो चेक किए, नाड़ी चेक की,
हमारी 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, रजस, तमस और सतव। ठीक है। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया और मैंने लिखा कोई न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, इंडिया जीतेगी, शांत हो जाओ सारे लोग। हाँ जी। तो वही हुआ, इंडिया जीत गई। तो सारे स्टूडेंट्स ने दूसरे दिन जब क्लास में आया, ये तो रात हो चुकी थी, तो मैम कैसे बताया, बिना न्यूमरोलॉजी के कैसे बताया? वो सारे स्टूडेंट मेरे वास्तु के कोर्स में आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि कि मैम बिना न्यूमरोलॉजी के कैसे बता सकते हो आप? तो नेचुरल है, ये चीजें हैं, सीखने से सब कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, स्वर विज्ञान हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, या कोई भी कोर्स आपको करना है, तो नंबर आपके सामने आ रहा है, वेबसाइट भी आपको फ्लैश हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नेम, ईमेल एड्रेस, पूरा कंप्लीट एड्रेस, वेबसाइट का लिंक, डिस्क्रिप्शन, और मैम ने जैसे भी कहा कि एक चैंपियन कोर्स है, उसमें आपको वो सब चीज़ बताते हैं। तो डोंट बी फूल विद एनीवन, जहाँ पे आपको कोई 2 लाख 5 लाख रुपए बता के कोई हवन यज्ञ करवा रहा है। आप पहले खुद सीखो, समझो, प्रैक्टिकली नॉलेज को अप्रोच करो, उसके बाद डिसीजन लो कि आप वो कर सकते हो या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपने सीख लिया तो आपको करना ही है, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, क्या पता आपके लाखों रुपए बच जाए। बिल्कुल, हार्ड अर्न मनी है भाई, बिल्कुल बचाने भी चाहिए, बचाने चाहिए। फालतू की चीजों में पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लोग दुखी होते हैं, बेचारे भटकते हैं इधर उधर, और कोई बात नहीं है, बस यही है। तो आप प्लीज मैम से कंसल्ट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मैं फिर वही कहता हूँ हमेशा हर वीडियो के एंड में, इतना धैर्य, पेशेंस आपके अंदर है, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच मैम, आप आए। गुरु 3 नंबर वालों की आपने समस्या को समझा और उनका समाधान दिया। अभी 4 5 6 7 8 9 तक बात होगी। तो दोस्तों प्लीज बनाए रखना अपना सपोर्ट, ताकि हर वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दिया करना कि ध्रुव तुमने ये क्वेश्चन नहीं पूछे, ये तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन पूछने चाहिए। मुझे थोड़ा सा आप गाइड करोगे तो मैं आपके हिसाब से चलूंगा। प्रॉब्लम्स आपकी भी है, मेरी भी है, मैं अपनी अपनी तो पूछ लेता हूँ, आपकी जब भी पूछ पाऊंगा जब कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या अच्छा लगा, क्या खराब मिला। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार।